एक मिनट आप सब चुप रहो, एक मिनट चुप रहो दीदी, एक मिनट चुप हो जाओ। आप ही सुनो दीदी जो बता रही है। नहीं, आत्मा परमात्मा छोड़ो, पता एक बात बताओ, क्या नई से पुरानी चीज़ नहीं होती है क्या? जैसे आप ऋतुओं को ले लो, अभी गर्मी है, फिर उसके बाद बरसात आएगी, उसके बाद फिर अरे यार आप थोड़ा शांत हो जाओ। उसके बाद फिर सर्दी आएगी, फिर उसके बाद फिर गर्मी आ जाएगी। जैसे सुबह हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, फिर सुबह हो जाएगा। हो जाएगी नहीं? अभी हमने मकान बनवाया नया, अब एकदम तो पुराना नहीं होगा, नहीं होगा ना, धीरे धीरे होगा, है ना। जब थोड़ा और पुराना हो जाए, थोड़ी टूट हो जाएगी इसकी, तो अपन क्या है उसको सही सही कराएंगे। जैसे यहाँ से थोड़ी टूट वहाँ से सही करवा लेंगे, नहीं कराएंगे इसको, कराएंगे नहीं। और जब ज़्यादा ही जड़ी बूट हो जाएगा तो उसको टुटवा के दूसरा बना लेंगे, है कि नहीं? यही बात है ना। तो सृष्टि चक्र वो भी तो पुराना होगा कि नहीं होगा? सृष्टि चक्र भी तो पुराना होगा, राइट? जिसको हम सतयुग त्रेता कहते हैं नई सृष्टि, और द्वापर कलयुग कहते हैं पुरानी सृष्टि। अब इस सृष्टि चक्र पूरा हो चुका है। अब शास्त्र कुछ भी कहें, चाहे गुरु कुछ भी कहें, देखो मैं तो जो भगवान बोलता वही बोल रही हूँ ना। तो मैंने शास्त्र भी बहुत पढ़े, क्योंकि बच्चापन से भक्ति करी है मैंने। जो मेरे पियर में ना, तो जैसे ब्राह्मण होती थी, बहुत भक्ति करी है। जैसे यहाँ आने के बाद भी सोचो मैं कि हर वक्त भक्ति में रहती थी, और भक्ति केवल मैंने भगवान को पाने के लिए करी थी। मेरी ये समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है, मेरी ये समझ में नहीं आता कि भगवान कौन है। अब कोई तो कहता राम भगवान है, कोई कह देता कृष्ण भगवान है, कोई कहता गुरु भगवान है, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, पर भगवान कौन है फिर? और फिर कहते ना कि भगवान परमात्मा है, कोई प्रभु कह देता, कोई परमात्मा कह देता, कहता परमात्मा। जैसे कोई परिस्थिति आती है तो कह देते ऊपर वाला जाने, कहते कि नहीं ऊपर वाला जाने, तो इसका मतलब भगवान ऊपर में रहते कि नहीं रहते? तो भगवान कौन है? मेरी ये बात भक्ति में समझ में नहीं आती। जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी, जब मैंने 7 दिन का कोर्स किया, और 7 दिन के कोर्स में कि अब तू सही जगह आ गई, तुझे भटकने की जरूरत है, तेरे जो प्रश्न थे उनको उत्तर मिल गए तुझे, जो तुझे खोज थी ना वो तेरी पूरी हुई। कितने वर्ष हो गए आपको? 16 साल। 16 साल है मुझे ज्ञान में चलती थी। तो अब जैसे कलयुग भगवान सृष्टि पे आते हैं एक बार, कलयुग के अंतर सतयुग का आदि बीच का समय पुरुषोत्तम संगम, इस पे ही परमात्मा आते पुरुषों को उत्तम बनावे और मानव को देव बनावे। अब दूसरी बात, जैसे अब मंदिरों में जितने देवी देवता ये तो जड़ चित्र हैं, समझ में आई ना बात? जड़ चित्र हैं, तो चेतन में कब थे? आज इनकी प्रतिमा बनी है, तो ये चेतन में कब थे? कभी तो हुए, जब भी तो इनके जड़ चित्र बने, जब भी तो इनकी, जैसे महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी ने उनकी प्रतिमा बन गई। अब वो तो आ गए ना, जन्म लेके आ गए, अब उनको ये तो पता है कि मेरा ही प्रतिमा है, वो तो नतमस्तक करेंगे ना। तो जड़ चित्र जैसे मान लो चेतन से मिलेगा, जड़ चित्र से नहीं मिल सकता ना, जड़ से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो जो मंदिर में जड़ चित्र हैं, तो ये कब थे? जैसे कि मेरे प्रश्न उठते थे भक्ति में कि मैं एक कृष्ण से और शिव से बहुत भक्ति करती थी, कितनी भक्ति करती थी, मंदिर में जाती थी, मूर्तियों को साफ करती थी, मतलब बहुत भक्ति। सत्संग में जाना 2 बजे से 5 बजे तक सत्संग में जाना, 11 बार खाटू श्याम पैदल यात्रा, 11 बार गोवर्धन पे, वैसे बहुत यात्रा, मतलब बहुत भक्ति करा। और भक्ति केवल भक्ति में मैं नाचती रहती थी, जैसे चाय बना रही हूँ, चाय बनाती नाचती थी, कोई भी काम करती थी ना झूमती थी मैं भक्ति। पर मैं ये कहती थी राधा कैसे बनी होगी, ये कृष्ण कैसे, ये कौन सा समय और किसने बनाया होगा इनको, है? और क्या इन्हें तप किया होगा बनने के लिए, क्या किया होगा इन्हें? तो आपके हिसाब से भगवान कौन है, परमात्मा कौन? शिव निराकार परमात्मा। शिव निराकार परमात्मा। और शिव साकार? साकार तो है नहीं, शिव वो तो शंकर है, साकार में दिखाएंगे। शंकर में शिव और शंकर में दोनों में अंतर है। क्या होता है? शिव परमधाम के वासी है, शंकर सूक्ष्मतन के वासी है। शिव रचेता है, शंकर उसकी रचना है, और शंकर शिव निराकार है और वो सूक्ष्म शरीरधारी है। शिव और शंकर में तो महान अंतर है, शिव शंकर एक नहीं हो सकता। शंकर तो मानवता है, हाँ, वो और शिव सूक्ष्मधारी है। नहीं, वो तो एक ज्योति है, ज्योति स्वरूप परमात्मा, शिव ज्योति है। हाँ ज्योति। तो जैसे आप शिवालय में जाते हो, नहीं जाते हो? नहीं, एक बात, शिव ज्योति है। जैसे अपन कहते हैं ना, देवों का भी देव महादेव, कालों का भी काल महाकाल, है ना? हम किसको कहते हैं? आप बताओ। देखो आप पूरे विश्व में आपने शिवलिंग, जैसे भारत के अंदर बता दूं, शिवलिंग में पहले से आते मंदिर नहीं होंगे इतने, लेकिन शिवलिंग सब जगह मिलेंगे। चाहे गांव में वो आप चले जाएंगे तो आपको शिवलिंग जरूर मिलेंगे, है ना? जैसे रामेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी शिवलिंग मानते हैं। जैसे कहें रामेश्वर, राम का भी ईश्वर कौन था? शिव ही था। रावण से जब बता रहे, रावण से जब युद्ध किया तो किससे शक्ति ली थी? रावण ने, राम से ली। गोपेश्वर, कृष्ण का भी ईश्वर कौन था? शिव ही था। सोमनाथ, सोम रस पिलाने वाला, जगन्नाथ जगत का नाम, बद्रीनाथ सारी बद्रियों का ही नाम, मतलब बता रही हूँ। तो एक शिव परमात्मा। आप कहने के तरीका सबके अलग अलग है। भगवान हम उसको कह सकते हैं जो सारे धर्म मान्य हो, तो सारे धर्म एक को ही मानते हैं। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये उनकी रचना है। जब भगवान सृष्टि पे आते हैं, शिव की रचना है। हाँ, जब भगवान सृष्टि पे आते हैं 3 देवों की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना कराएंगे, और शंकर के द्वारा विनाश कराएंगे। तो मतलब शिव की पत्नी कौन है?
है। शिव की पत्नी कौन है? शिव की पत्नी है, वो तो उन्हें पत्नी कहाँ से क्यों? किया? शिव शक्ति का नाम गौरा पार्वती, पार्वती शंकर है। शंकर की पत्नी का नाम तो पार्वती है, हाँ। लेकिन जो शिव है, शंकर की पत्नी का नाम पार्वती है, लेकिन जो शिव है उसकी पत्नी नहीं है। पत्नी है, वो तो वो है कौन है? आदि अनादि, वो तो आदि अनादि ये बोल रहे अनंत हैं, है। वो बोल रहे उनका अंत नहीं हैं है, अंत नहीं अनंत है, साकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार। वो साकार में आते हैं, कब अब- आते हैं? जब जब धर्म की गिलानी होती हाँ, है, अब आप पापाचार, भ्रष्टाचार, धर्म भ्रष्ट, कर्म अब भ्रष्ट। आप एक बात सुनिएगा छोटी सी है ना, वो एक बालक था, मुझे उस बालक का नाम याद नहीं है, उसकी 8 साल के अंदर मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना, जब वो शिव की तपस्या करता था, ठीक है, लेकिन उसके माता पिता ने ये कहा कि तेरी 8 साल में जब मृत्यु हो जाएगी तो फिर तेरे को शिव से प्राप्त करके क्या मिलेगा, तेरी उम्र तो बहुत छोटी है। तो उनको किसी मतलब, मेरे को पूरा से याद नहीं है वो चैप्टर, बाकी उनको किसी मतलब सन्यासी ने ये बताया था कि तू शिव की उपासना कर, जिसको आप निराकार बोलते हो। हाँ हाँ बोलो। तो वो शिव कौन है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी ममार्ताम, यानी वो मृत्यु से परे है। वो तो कालों का भी काल महाकाल है, उसको काल नहीं खा सकता तो शिव अलग है, महाकाल अलग है। शिव- शिव शंकर पार्वती नहीं नहीं, बोलते हैं। शंकर नहीं, पार्वती शंकर ने पार्वती ने जो- तपस्या करी है शिव की। जो आप शिव बता रहे हैं मेरी ना, आप वो शिव और महाकाल हाँ। एक ही है, ये एक ही एक ही है। है, हाँ। सत्यम शिवम सुंदरम, तो- जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम बोलते तो हैं। मैंने- एक सत्य ही मुझे सुंदर बना सकता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो सत्य क्या है? हैं? सत्य वो शिव है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी बहन, एक सत्य ही मुझे सुंदर मेरी बना बहन सकता है। जब एक बात बताओ भैया, हाँ, उदाहरण दे बोलिए, आप हाँ, बोलो। बोलिए। आप भक्ति में देख लो, जी। मीरा ने भक्ति करी, एक ही मीरा हुई ना, हाँ है? हरिचंद्र भक्ति एक ही भक्ति में। हाँ उन्हें सच्चा कुछ भी करे, सत्य को नहीं छुड़ाना, हाँ है ना। कहते हैं ना, बेटा नाम चलाएगा, बेटी नाम चलाएगी, ये नाम कोई नाम नहीं चलाएगा, कर्म नाम चलाएगा। दोबारा जो बोलना। कर बेटा बेटी कोई नाम नहीं चलाते, कर्म नहीं, कर्म कर्म नाम नहीं। चलाएंगे। हाँ, कर्म। जो आज तुम देखो ना, जो करके गए ना, उनके इतिहास में नाम है, हाँ। और उनके ही गायन पूजन है। हाँ। तो ये कर्म ही केवल तो हाँ। जो मीरा जी ने जो भक्ति करी थी, गुरु कौन थे मीरा जी के? देखो मैं अरे बिना गुरु की भक्ति थोड़ी होगी। भक्ति नहीं, अब जैसे मान लो आपसे मेरी बात सुनो, सुनो, मैं आपके जैसे मैंने गुरु बनाया, मैं तो उसी रास्ते नहीं से नहीं आपको बता रही सुनो, हूँ। जैसे मैं आपके उसमें नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको। आना चाहता हूँ, मैं मान लो, हाँ। ठीक है ना। तो कहा गया है, कबीर साहब ने कहा है कि पानी पियो छान के गुरु करो जान, हाँ। ठीक है ना। तो मैं अपने गुरु की पहले जानकारी तो करूँ ना कि मेरा गुरु की हाँ, कैसा है। मैं इसी चीज को बता रही हूँ आपको। मैंने गुरु बनाए वृंदावन के मधुर कुशल जाति। नहीं नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सुनो, मैं खाली ब्रह्म कुमारी की बात कर रहा हूँ आपसे। आप हमारा तो वही गुरु है, कौन? शिवो शिव है। शिव हाँ, तो शिव वो गुरुओं का भी गुरु सत्य गुरु, अरे जो मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति में नहीं लेके नहीं, जाए। तो उस शिव को आपने अब जैसे हमको बता दिया, तो हम उस शिव की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे भक्ति नहीं करती है, तो? भक्ति का फल ज्ञान है। जिसकी भक्ति पूरी होगी ना, ज्ञान भक्ति वैराग, जब सत्य ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है। और वैराग हमें घर गृहस्थ परिवार का नहीं लेना है, अपनी बुराई को वैराग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, ईर्ष्या नफरत द्वेष मैं- घृणा, मैं- ये सारी बुराई मेरे अंदर आ गई है ना, इनका मुझे वैराग के लेना है। नहीं दीदी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे शिव को प्राप्त करना है, हाँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स में क्या करवाएंगे? वो आपको जैसे अपनी पहचान, लेकिन जिसने खुद को नहीं जाना उसने खुदा को भी नहीं जाना। बिल्कुल। पहले खुद को जानना है, फिर उस परमात्मा को जानना है, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, फिर सृष्टि चक्र को जानना है, फिर अष्ट शक्ति को जानना है। और जो मेरी आत्मा 7 गुणों से सजी हुई है, जब मैं देव स्वरूप में थी तो 7 गुणों से सजी हुई थी। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, सुख और शक्ति मेरी आत्मा के निजी गुण थे। और जैसे ही मैं द्वापर में आई तो मेरी शक्ति का क्षीण हो गया। आत्मा के गुण क्या होते हैं? 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, आनंद, सुख और शक्ति, ये 7 गुणों से सजी हुई है। तो मेरे आत्मा- अंदर ही सारी चीजें नहीं, हैं। तो आत्मा अभी जैसे मान लो जितनी भी शरीरों में घूम रही है सब आत्मा है। हाँ, शक्तिशाली माँ। आत्मा है तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। परमात्मा परमात्मा सुनो, आत्मा परमात्मा, आत्मा की ना, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, परमात्मा जन्म अच्छा, आत्मा जन्म मरण के चक्कर में। चक्कर में। तो गीता जी पढ़ी आपने? हाँ, तो गीता जी में तो कृष्ण जी ने ये कहा कि आत्मा तो पहली बात तो अडोल- कृष्ण ने गीता सुनाई नहीं थी। तो फिर? पहली बात तो कृष्ण यही तो अनर्थ कर दिया, गीता में कृष्ण का नाम, रचयिता का नाम भूल करके रचना का नाम डाल दिया। और गीता सत्य भगवान सुना रहे हैं। अब जो गीता सुना रहे हैं ना, वो स्वयं परमात्मा सुना रहे हैं, अच्छा, सत्य तो गीता। परमात्मा जब गीता सुना रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, आत्मा तो अडोल है। आत्मा आती जाती नहीं है, जो शरीर बननी बदलती है आत्मा। अरे गीता जी में लिखा है आत्मा अडोल है। देखो, अडोल मेरी बात- अडोल का मतलब क्या मेरी होता बात सुनो, है? मेरी बात सुनो। मुझे अडोल का मतलब बताओ। देखो, मेरे को इतना पता नहीं अडोल है कि नहीं है, पर अरे, मैं जो भगवान भाई, सुना रहे हैं ना, अडोल का मैं मतलब- भक्ति, मुझे भक्ति की ना मैंने, तो मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि जो भगवान सुना रहे हैं ना, वो 16 साल से जो मैं सुनती आ रही हूँ, और जो भगवान बोले वो सत्य होता जा रहा आप है एकदम। क्योंकि भगवान मुझे मिला, मैंने उसको ढूंढा, सब जगह ढूंढा मैंने, मंदिर में, मस्जिद कहाँ में, मिला वो? तीर्थ में, यात्रा में, पूजा में, पाठ में, साधना में, सब जगह, कहाँ पर मिला मैं वो? उसको नहीं ढूंढ पाई। समझ पाई? मैं अच्छा। उसको नहीं ढूंढा, पर उसने मुझे ढूंढा। एक कहानी सुना दी थी इसके ऊपर हमको। तो एक बार विष्णु जी कोई डायरी देख रहे थे, तो वहाँ से नारद जी निकल के जा रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि आज वो भक्ति में तो विष्णु को भगवान ही कहते हैं, कि आज भगवान किसकी डायरी देख रहे हैं।
वो चलेगी नारायण करके कि भगवान आज आप किसकी डायरी देख रहे हो, कि मैं उसकी डायरी देख रहा हूँ जो मुझे याद करते हैं। तो उसको घमंड आ गया नारद को, तो मेरे से ज़्यादा कोई याद नहीं करता, उसको अहंकार आ गया कि दिखा सकते हो आप, तो देख लो छोटी सी डायरी थी उसने दिखा दी, उसमें नाम नारायण का था। वो खुश हो गया था कि मैं तो पहले सोच रहा मेरा ही नाम होगा सबसे पहले। तो हनुमान जी तो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पहुँचे क्यों ढोंग कर रहा है, तेरा तो उस लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है, सबसे पहले मेरा नाम है। पानी के मैं नाम के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा मैं नाम के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर उसका ब्राह्मण करने लग रहे नारद जी, फिर विष्णु जी डायरी देख रहे पानी की। आज विष्णु जी किसकी डायरी देख रहे, आज विष्णु जी किसकी डायरी देख रहे, इधर इसको ले जा थोड़ा गुड़िया। अरे बलून देना, आज विष्णु जी किसकी डायरी देख रहे हैं, बोले कि आज आप किसकी डायरी, मैं आज उसकी डायरी देख रही हूँ जिसको मैं याद करता हूँ। क्या दिखा सकते हो, उसमें हनुमान जी का नाम था और उसको हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी जो भक्ति करते थे वो केवल भगवान को पाने की भक्ति करते थे। तो हनुमान जी किसकी भक्ति करते हैं? हनुमान जी के गुरु कौन? जैसे राम, सुनो गुरु, हाँ गुरु की बात मत करो। नहीं तो गुरु तो अरे जैसे तो शरीर के गुरु तो सबके अलग अलग। नहीं तो गुरु के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा? मेरी बात सुनो, कि गुरु शास्त्रों में जैसे लिखा है कि आपने गुरु हमें बता रही ना, गुरु आपने बिना गुरु भगवनी बना तरह रखे, नहीं कोई, चाहे वीरेंद्र सुनो, संकर्षण हो। सुनो, आपने गुरु बना रखे, मैंने गुरु बना रखे, सबने गुरु बना रखे ना, शरीरधारी ने शरीरधारी गुरु बना रखे, सबके शरीर आप जैसे है ना गुरु जी, जैसे आप है वैसे ही हाँ, शरीरधारी को गुरु बना रखे है ना। और विदेही अब भगवान की बात करते हो, आप राम की बात करते हो, राम भी 3 तरह के होते हैं। एक राम भटभट के वासी, हाँ, एक राम जगत से नारी, और एक राम दशरथ के, एक राम दशरथ के लाला। 3 तरह के राम। तो मैं इस राम की बात कर रही हूँ, तो ये वाणी किसने, सिर्फ परमात्मा सुनो, राम की बात कर रही ये वाणी किसने बोली? आप जो बात बता रहे हो कि 3 राम है, ये बात किसने कही? हूँ। ये तो भगवान बोल रहे हैं ना। अब देखो मैं आप पे ऐसे नहीं कर सकती कि जब तक आप ना 7 दिन का कोर्स नहीं करोगे ना, मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती। एक बात बताओ बहन जी छोटी सी, नो, आप 7 दिन का कोर्स सुनो ना, जैसे कि ना एक मूर्ति बनने के लिए कितनी छेनी हथौड़ा चोट खानी पड़ती है। सुनो मेरी बात, 7 दिन के कोर्स में क्या होता है? मैं बता वही बताना नहीं, हाँ, कि हम- एक मूर्ति बनने के लिए कितनी छेनी हथौड़ा चोट खानी पड़ती है, तब जाके वो मूर्ति बनती है। 7 दिन के कोर्स में मुरली सुनाई जाती है। नहीं सुना, नहीं मुरली नहीं सुना, मैं बता रही हूँ, सुना मैं बता रही हूँ सुना। तो कितनी छेनी हथौड़ा चोट खानी पड़ती है, गंदगी सारी निकल जाती है, मूर्ति बन जाती है। इसी तरह हम 7 दिन के कोर्स में मूर्ति बन जाती है। अब मूर्ति तो बन गई, हमारी मूर्ति बना देगी और मंदिर में पूजित कर देंगे। अब उस मूर्ति में क्या चाहिए? दिव्यता, देवी गुण चाहिए, तभी तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य देवता भी हमारी जैसे ही है, लेकिन वो देवी गुण वाले हैं, आशीष गुण वाले। और देवी गुण वाले के पास आशीर्वाद नतमस्तक होते हैं। जैसे राजा महाराजा ने अपनी महल में देवी देवता की, कोई साधु सन्यासी का कोई मंदिर नहीं है, साधु सन्यासी का मंदिर नहीं, देवता के मंदिर है ना। तो राजा महाराजा ने अपने महल में मंदिर बनाकर देवी देवता की पूजा करी, करी का नहीं करी? मतलब करी ना। हाँ, आप सुनो, आप साधु संतों का खंडन करते हैं। आप सुनो, नहीं खंडन नहीं कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, खंडन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है आपने बनाई है, कुछ तो आपको मिल रहा है, मिला कि नहीं? कुछ तो आपसे मतलब कुछ तो आप गलती नहीं कर पा रहे हो ना। नहीं, हमें- भगवान करे साधु संत नहीं होते ना, तो इस सृष्टि कबू की पति बन जाती। उन्होंने थाम के रखा है इसको। भाई हम उस राम को इनने पाना थाम चाहते हैं रखा जिस है। राम की आपने बात कही है। कैसे? हम उस राम को पाना चाहते हैं जिसके लिए अभी आपने कहा ना कि हम उस राम की हाँ, भक्ति मैं करें। उसी के हाँ, तो हमें जैसे तो- मान लो एक पत्थर पड़ा है, आप सोचो एक पत्थर पड़ा है और वो मतलब मूर्ति का पत्थर है वो, और उसकी पहचान कौन कर सकता है? मूर्तिकार। यही उसकी वो पड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन कोई मूर्तिकार मतलब उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो वो उसको खरीदेगा। एक पत्थर तो बहुत कीमती है, ये तो मुझे बहुत कमा के दे सकता है, खरीदेगा, तो उसमें से मूर्ति बनाएगा और मूर्ति में सारी उमंग उत्सव देगा। तो ये मूर्ति अच्छी होगी तो अच्छे पैसों में देते हैं, ठीक है ना? अब मूर्ति तो बना दे ना, ऐसे भगवान भी कारीगर है। अब वो भी देखता है मुझे किसको मूर्ति बनाना है, जो सतयुग में देवी देवता चाहिए मुझे कितनी। और गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि ए अर्जुन, जब मैं बात आऊँगा ना तो फोटो में कोई और फोटो में कोई और फोटो में कोई मुझे पहचानेगा, इन आँखों से मुझे नहीं दिखता, इस संसार में दिखता। जब तक आ करके मैं दिव्य नेत्र नहीं देखती। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बुद्धि तो उसके पास है परम बात। जैसे आप यहाँ बैठे हो, हम यहाँ बैठे बैठे आपके घर पे आप बैठे ना, आप अपने घर को देख रहे हैं ना, देख रहे हैं हाँ, किचने का कमरा है, सब चीज़ दिख रही है ना, किससे देख रहे हैं? बुद्धि से देख रहे हैं। तो ऐसे मुझको ज्ञान मिल गया, मैंने तीनों लोगों को, भगवान ने मुझे तीनों लोगों को ज्ञान दे दिया, तीनों कालों को ज्ञान दे दिया, सृष्टि चक्र ज्ञान दे दिया, सृष्टि शक्ति का ज्ञान दे दिया है, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान दे दिया, सारे ज्ञान मुझे परमात्मा ने दे दिए। तो अब हम दुख में पाते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, हम दुख में पाते हैं क्योंकि 3 काल, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान। भूतकाल सपना और भविष्यकाल कल्पना और वर्तमान अपना। या तो हम भूतकाल में चले जाते हैं या फिर हम ऑफिस में चले जाते हैं और वर्तमान पे हम ध्यान ही नहीं देते ना, क्योंकि किसी ने मेरे संग कुछ बुरा कर दिया, मैं जो समय मेरे हाथ से निकल गया, कोई ना कुछ मुझे दुख दिया, परेशान किया, तो बात मुझे जब मैं उसको देखूँ बार बार मुझे याद आई कि नहीं आएगी?
उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसा किया, है ना? सोचते कि नहीं सोचते? फिर यहाँ भविष्य, अभी तो मकान बनाना, बच्चे पढ़ाने, ये करने, वो करने, और वर्तमान को हम भूल जाओ। तो भगवान के भूतकाल सपना, भविष्य का कुंडा, वर्तमान अपना, वर्तमान में जियो। अगर वर्तमान मेरा अच्छा है तो भविष्य की मुझे सोचनी नहीं, बस भविष्य तो मेरा बना ही रखा है, भविष्य की क्यों सोचूं? पता मैं आज अभी आपसे बात करी, 5 मिनट बाद मैं रहूँगी नहीं, ठीक है? बोलो मेरी सुनो तो। हाँ, मैंने कल परसों गरुड़ पुराण पढ़ी थी। क्या सुनी? गरुड़ पुराण, गरुड़ अच्छा। पुराण ठीक है? जानते हो गरुड़ पुराण? हाँ, जाओ। उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि जो कृष्ण के नाम को पूजेगा वो भी कात्यायनी नदी के अंदर जाएगा। कात्यायनी नदी समझते हो क्या? आप सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो ठीक है ना? क्या होती है कात्यायनी नदी, पहले बताओ। देखो जी। मेरी बात सुनो, हाँ। के डॉक्टर के पाम पूछते तो तुम डॉक्टर बन जाएंगे? हैं? डॉक्टर के पाम पूछते डॉक्टर बन जाएंगे? एक मिनट, क्या बोला आपने? डॉक्टर के पाम पूछते डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं, पार सुनो मेरी हाँ, बात। मेरी बात मैं समझा रही हूँ, हाँ, आप समझो। इंजीनियर के पाम पूछते समझे, देवतान की आप कितनी भक्ति करते हो, गुरु की आप भक्ति करो, और जीवन में मैंने कुछ उतारा नहीं, क्या फायदा ऐसी भक्ति करने से और ऐसे साधना करने से? कोई फायदा है क्या? बताओ, मैंने कोई बुराई छोड़ दी, काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, अहंकार छोड़ा। 5 विकार नरक के द्वार, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। चाहे नेता कितने हुई, पीएडी तक को जोड़ लगा ले, चाहे संत लगा ले, चाहे साधु संत लगा ले, पर भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते। किसका? आपका? नहीं, भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते, भारत को स्वर्ग नहीं बना सकते। बना नहीं सकते। भारत कौन है? भारत इंडिया यानी इंडिया देश। नहीं है। आप ना आप सुनो मेरी बात, आप मत मुझे जाओ। सुनो, आप मुझसे ना रामायण की बात करें, भागवत के, मैं भूल चुकी हूँ, ये भूल चुकी कि उनमें मुझे कुछ नहीं मिला। सुनो मेरी बात, ये तो सारी दंड कथा है। नहीं, दंड कथा क्यों? नहीं, दंड कथा है, आपने- सारी दंड कथा है। कैसे? मेरी बात सुनो ना, आपने गीता जी जैसे की मैंने बोला आपसे कि कोई गीता बात जी- कही, मेरी सुनो, मेरी बात सुनो, आपने कैसे गीता दंड जी को कथा मना कर दिया। है? नहीं, मैंने बता रही, सुनो ना आप तो, हाँ। कि जैसे आपसे मैंने कोई बात करी हाँ। और मेरे बारे में आप किसी से बात करेंगे, हाँ। है ना? कहते ना छोटी बात को इतनी बड़ी, जितने की मोह हो जाएगी उतनी बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वो तो तो बात छोटी है, सी कितनी बड़ी कर लो। कितनी बड़ी हो जाएगी? हाँ। ऐसी शास्त्रों में क्या हुआ है, सबने अपनी मन गढ़त लिखी है। नहीं, नहीं, जो गीता- मन में गीता जी- आया ना, आप बता सुनो, रहे गीता है ना, सच्ची गीता में मानूं आपकी हाँ, सच्ची है, हाँ। लेकिन जो अब की गीता है ना, वो इतनी सच्ची है जितनी आटे में नहीं। अच्छा, आप एक काम आटे करो। में नमक, इतनी सच्ची है। आपके देखो, मैं तो पास कुछ नहीं में- जानती भाई साहब, सुनो। मेरी बात सुनो, जी। आप 7 दिन का कोर्स करना, ठीक है है, ना? हाँ। जबरदस्ती नहीं, आप ज्ञान को अपनाओ, ठीक मैं है। तो आपसे जबरदस्ती कर नहीं हाँ, रही, नहीं, ज्ञान ठीक है ना? जबरदस्ती थोपा भी नहीं जाता। नहीं जाता ना। अगर आपको अच्छा लगे और आपकी समझ में आए, ठीक है ना, तो आप अपना लेना अपने जीवन में। दीदी मेरी बात सुनो, हम 7 दिन का कोर्स तो जब करेंगे ना जब हमको कुछ समझ में आए। जब आप 7 दिन का कोर्स नहीं करो, उससे पहले आपको कुछ मैं तो आपको लाभ समझा लूँ ना, तो भी आप नहीं समझ पा रहे। इसीलिए ना मुरली डायरेक्ट नहीं सुनाई जाती है, जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं कराते, जब तक अरे डायरेक्ट लेकिन मुरली नहीं सुनाई जाती। लेकिन मेरी बहन, मेरे को आप ये तो बताओ, यदि मैंने गुरु नहीं बनाया तो मैं मेरे शिष्य कैसे बना सकता हूँ आगे? मोक्ष नहीं। एक बात बताओ तुम, हाँ, बताओ। बाप शिष्य, गुरु और शिष्य में अंतर है? हैं? गुरु तो गुरु, चेला तो चेला ही है। नहीं, कोई अंतर नहीं है। आने आगे अरे क्यों नहीं? हाँ हाँ आगे भी। और बाप और बेटे में क्या अंतर है? हाँ, बताओ आप। हाँ, नहीं, आप ही बताओ मुझे नहीं पता। बाप और बेटे में क्या अंतर है? बाप होता है, बेटा बेटा बेटा। होता है ना। गुरु कभी चेलों को गुरु नहीं बनता, चेले तक ही रहते हैं। नहीं, ऐसा अच्छा। नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो, एक कबीर देखो, साहब ने तो कहा है कि कीट न जाने भृंग को अगर गुरु कर ले आप समान। सुनो मेरी बात, हैं? मेरी बात सुनो, मैं संसार की बात जो मैं देख रही हूँ, प्रत्यक्ष में देख रही हूँ, कल्पना नहीं कर रही हूँ, वो प्रत्यक्ष जो में देख देख रहे रही हो हूँ, आप वो छोड़ो। है ना? सौमति अगर कोई एक बन गया गुरु के समान, उसकी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो एक गुरु तो बनी जाती है, एक गुरु तो बनी जाती है ना। लेकिन भगवान है, हम भगवान के बच्चे हैं, है ना? हम वो परमात्मा, हम आत्मा। अच्छा, एक बात बताओ। सारे विश्व की आत्मा को पिता कौन है? सुनिए, एक सुनिए, परमात्मा। मैंने एक बात हाँ। सुनी। आप बताओ। आपने कहा हम भगवान के बच्चे हैं, अब मुझे ये बताओ, जो भगवान ने किया कर्म किया है, क्या वो हम नहीं कर रहे? भगवान ने क्या कर्म किया? बताओ आप। तो वो तो कर्म, वो आप उगता असोचता है, आप करता है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। नहीं नहीं, मैं उन्होंने वो नहीं कोई कह कर्म रहा, नहीं मैं किया। वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कृष्ण जी को भगवान मानती हैं, मैं नहीं मानती, या आप राम जी को मानती नहीं हैं, मानती, आप किसी को भगवान नहीं मैं मानती? शिव को ये मानती शिव हूँ। को शिव को मानती है, तो शिव की भी तपस्या हुई है ना, बता तो रहा हूँ। हाँ, कौन ने करी है? अरे मैं उसका नाम भूल गया, बालक का, उसकी तो शिव जी के मंदिर में तपस्या कर ही रहे ना। अरे शिव शंकर की नहीं, वो अच्छा, शंकर है। अरे शिव, मैं वो कह रही हूँ, तो कर भी रहे ना, दुनिया पूछ नहीं रही है ना। नहीं नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि जो शिव है हाँ, हाँ। उन शिव ने भी तो किसी की तपस्या करी शिव ने है। नहीं करी है किसी की तपस्या। तो शिव कहाँ से आए? हाँ, शिव तो मैंने कह दी ना, अनंत है वो तो, मतलब- आदि अनादि अनंत है वो तो तो, पहले से थे शिव। और क्या? तो अपन उनका ना कोई अंत है ना कोई नहीं, आदि है। तो अपन लोग कहाँ शिव से का आए? कोई है? अपन लोग हम तो कहाँ से? आत्मा है, ये ड्रामा तो एक्यूरेट बना हुआ है ना। अरे, वही तो कह इसमें रहा हूँ। हम सुनो, ये आत्मा हम कहाँ से इसमें है? सुनो, आत्मा कहाँ से ये है? तो ये तो ड्रामा समझ में नहीं बैठी आपकी, अरे, ये जब- ड्रामा बना हुआ है। अरे जब शिव कहाँ से नहीं आया? शिव जैसे सुनो मेरी बात, 3 लोग होते हैं, सुनो मेरी शिव बात। आत्मा है ना? हाँ सुनो मेरी शिव बात, आत्मा है, अब सुनो आप परमात्मा मेरी है। बात, सुनो, सुनो 3 लोग हैं, अब बताओ आप 3 लोग कौन कौन से हैं? हाँ बताओ। आप बताओ पहले। पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है और अच्छा, भगवान बता रहे हैं साकार लोग, इसमें हम सारी आत्मा शरीर लेके पाठ हो जा रही हैं, हाँ, है ना, पूरे विश्व की आत्मा,
इससे ऊपर है सूक्ष्म बतन, सूक्ष्म लोग। सूक्ष्म लोक, हाँ सूक्ष्म लोग, उसमें आकारी देव आकार ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवता रहते हैं। हाँ सूक्ष्म लोग आ गए। जिनके लाइट का शरीर है, फरिश्ते, उसको फरिश्ते कहते हाँ, हैं। मतलब और उससे- तेज पुंज का शरीर है, उसको रोशनी का हम शरीर। मूल वतन कहते हैं, बोलते हैं उसको हम वो कहते हैं, नहीं हाँ नहीं ये तो साकार लोग और सूक्ष्म लोग हाँ हैं। वही तो बता रहा उसके हूँ। पार है परम धाम, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं, मुक्ति लोग भी कहते हैं, ब्रह्म लोग भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं, निर्माण धाम, एक ही के नाम अरे, वो तो इतना तो हम समझ गए कि उसमें आप बता रहे आत्मा दोनों के और साथ परमात्मा रहते हैं। रहते हैं। उसमें आत्मा और परमात्मा परमात्मा रहते हैं। दो है। आत्मा भी रहती है, परमात्मा भी रहती है। परमात्मा। दो है मतलब? दो है। अच्छा ठीक है। आत्मा परमात्मा रहती है। अच्छा। अच्छा सुनो बात, अब हम जो सृष्टि रंगमंच पे, उससे ऊपर या उसी लोक में? नहीं उससे 3 लोग बताए ना, 3 लोक से ऊपर? हाँ, यानी 3 चार लोग, 2 लोग से, हैं। हाँ, 2 लोग से मतलब ऊपर, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग वो अलग दोनों है। नहीं, तो चार लोग हैं। उससे 4 ऊपर लोग नहीं, तीसरा लोग। तो तीसरे लोक में रहते हैं सब? हाँ, तीसरे लोक में आत्मा परमात्मा रहते हैं, हाँ, सूक्ष्म लोक में आकारी देवता रहते हाँ, हैं, अच्छा। और इसमें साकारी लोग रहते हैं। अच्छा ठीक है। 3 लोग हो गए ना, हाँ। तो वो आत्मा परमात्मा का धाम है वो, अच्छा, तो वहाँ दोनों जहाँ से हम आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए। ये कर्म क्षेत्र है, अच्छा। यहाँ थोड़े समय के लिए नहीं हम तो पाठ बजाते जैसे हैं। वहाँ पे चले गए, हाँ, माँ ऐसे नहीं जाते। नहीं नहीं, जैसे आप हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप वहाँ चली गई शिव के लोक में, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हैं, ठीक है, तो फिर वहीं रहेंगे या वापस भी इस लोक में आएंगे? लोक में आना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, अब ये बात मैं वही समझा रहा हूँ। मतलब वही आना जाना लगा अब मेरी बात सुनो रहेगा। तुम, अब 84 को चक्र पूरा हो गया है, भगवान को 88 साल हुई सृष्टि पे आए, हाँ 88 साल भगवान सृष्टि पे आ चुके हैं। अच्छा। क्योंकि आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है, उनको ज्ञान भी बिल्कुल। गुप्त है। बिल्कुल आपने गुप्त एक है। बात अच्छी लगी मेरे को, आपने कहा कि शिव भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। तो अभी जैसे मान लो मैं आपको काटूं कहीं से, तो दर्द नहीं होना चाहिए ना आपके? आत्मा तो अजर अमर है, ना कट सकती है, ना जल सकती है, ना तो सूख मैं सकती है। आपके शरीर को काटूंगा ना, फिर आत्मा को दर्द नहीं होना चाहिए? आत्मा को तो दर्द होगा, शरीर को तो दर्द होगा। फिर वो आत्मा किस बात की दर्द होगा? तो उसको तो आत्मा को तो फिर होती है। एक बात सुनो, कैसे सुनो, अरे मेरी बात सुनो, कहते हैं ना मेरा हाथ, सुनो नहीं। मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी जब आंख, आप तो- कौन है कहने वाली? कौन है वो? आत्मा नहीं है। जो कह रही है मेरा हाथ, मेरा पैर, वो आत्मा है है। कौन है? कहने वाली कौन मैं है? वही तो कह रहा हूँ, आपने कहा ना आत्मा है, वो हाँ। आत्मा बोल रही है ना। हाँ। तो मैं जब शरीर को काट एक बात रहा हूँ, बताओ, बगैर- आत्मा उसमें से निकल के चली गई और फिर शरीर को काटो, उसको दर्द होगा? नहीं होगा। होगा दर्द उसको? तो नहीं होना चाहिए ना? अरे अरे आत्मा बात निकल करें जाएगी आप? तो अरे नहीं वो होगा। तो सही नहीं होना चाहिए ना। हाँ मेरी समझ में आ गई। हाँ। आत्मा जब आपकी जब शरीर में तक से- आत्मा शरीर के अंदर है तो आत्मा को ही कष्ट होता है, अच्छा आत्मा और आत्मा में ही संस्कार लेकर जाती है। अच्छा, जो आत्मा अच्छे में बुरे संस्कार कर्म होते हैं नहीं, ना, इनका कहने का मतलब ये है, सुनो कि आप समझ जैसे नहीं पा रहे। नहीं सुनो, जैसे इन्होंने भक्ति करी, ठीक है ना, चाहे 10 20 50 हाँ, 100 तो साल भी- भक्ति करी, तो भी- भक्ति करने के बाद में ये चले गए शिव के लोक में। आत्मा परमात्मा हाँ में ठीक है ना, शिव के लोक में मैं चले गए ऐसे भी वहाँ नहीं गई, ऐसे भी नहीं गई मैं। हैं? अरे मेरी बात सुनो। जाना तो है ना। हाँ सुनो मेरी बात, ऐसे जाना नहीं तो है, जाते, लेकिन ऐसे नहीं जाते। अरे अब मैं इस नहीं वक्त नहीं ऐसे मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ बहन जी। नहीं मेरी बात आप भी समझ नहीं पा रहे हो, हाँ, मैं बताओ, आपको बताओ, समझाना चाह रही हूँ, बताओ, समझाओ बताओ, पहले। कि मेरे को तो पता ही नहीं था आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ठीक है ठीक ना? है। मैंने गुरु भी किए, भक्ति करी, पर मेरे को ये पता नहीं था आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। बस ये कि परमात्मा को याद करो, परमात्मा को याद करो, ऐसे ही बोलते थे ना। और ना मुझे आत्मा का पता, ना परमात्मा का पता। फिर मैं क्या कह रही थी, आप क्या कह रहे थे? मतलब शिव के लोक में जब चली जाओगी। हाँ, तो जैसे कि सतयुग से सृष्टि, आदि से सृष्टि चालू होती है, सतयुग त्रेता द्वापर और आप पढ़े कलयुग। लिखे हो क्या? हाँ? पढ़े लिखे हो? अरे पहले बात पूरी सुनो, करनी। हाँ। एक मिनट सुन दो, पढ़े लिखे हो क्या आप? क्यों नहीं लग रही क्या आपको? नहीं, वैसे ही पूछ वैसे रहा ही पूछ रहा हूँ। नहीं मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, कम ही फिर पढ़ी। भी एक अंदाजा, 8वीं 10वीं 12वीं कहाँ तक पढ़े? मैं वैसे 5 तक पढ़ी हूँ, 8वीं तक। मतलब आप पेपर वगैरह पढ़ लेते हो? सब कुछ पढ़ी, मुरली सारे क्लास कराने जाती हूँ। क्लास करवाते हैं। हाँ ठीक है, आगे बताओ आप। हाँ, तो आप सुनो मेरी बात है ना। सतयुग आदि, आदि से आत्मा चलती है, ठीक है ना? आदि में आत्मा कहाँ से आती है? परमधाम से। अब मैं आपको सृष्टि चक्र बता रही हूँ पूरा, ये आपको समझना अच्छे से। सतयुग से है, सतयुग से आई आत्मा, जैसे कि मान लो अभी मेरी नौकरी है, और मुझे बुढ़ापे को बैंक बैलेंस करना कि भाई बच्चों को पता नहीं है और मैंने बैंक में जमा करा दिया कि मेरे बुढ़ापे में काम लगा, है ना? अब मैंने करा दिया, अब मान लो मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर कमाने की चिंता तो होगी, या तो दुख पाऊंगी या फिर मैं कमाने की चिंता होगी, तो कमाना। तो ऐसे ही मैं आपको संगम से स्टार्ट कर लूँ, कलयुग का अंत और सतयुग का बीच का समय परसोत्तम संगम हो जाता है, तो इस पे ही परमात्मा सृष्टि का है। कलयुग में कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, बीच का समय परसोत्तम, ये 100 साल का युग, ये 100 साल का युग होता है, और इस पे ही परमात्मा चार युग हो गए ना, 4 युग का बीच वाला कौन सा हो गया? 5वां युग संगम युग, 5वां युग संगम युग तो ये कब आएगा? अभी चल रहा है। मतलब कलयुग की पिछली पीढ़ी में ये संगम युग चल रहा है। हाँ, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, बीच का समय परसोत्तम संगम, इस पे ही परमात्मा सृष्टि पे आते हैं। कलयुग केवल हाँ। नाम है। हाँ, इस पे ही परमात्मा सृष्टि पे आते हैं। पुरुषों को उत्तम बनाने, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने, जैसे कौन कृष्ण कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम, राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मुझे कृष्ण और राम देवी देवता बनना है, तो मुझे परमात्मा सृष्टि पे आई, वो प्योर पवित्र है, वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर, आनंद का सागर है, वो दुख सुख से न्यारा, जीवन नैया को पाल ले जाने वाला है, काल के पंजे से छुड़ाने मतलब वाला वो है, संभाग वो है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। हाँ, वो संभाग है। हाँ, ठीक है। है ना? तो वो सृष्टि पे आया है। अब
अब मैं तो जैसे कलयुग में थी, ठीक है, कलयुग क्या, कलह कलेशन का योग, कलयुग किसको कहेंगे हम, कलह कलेशन का योग। तो अब मैं कलयुग में थी, तो मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं था। अच्छा मैंने गुरुओं से ज्ञान सुना, अच्छा मैंने भक्ति की, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है, और मतलब ना आगे का पता ना पीछे का, मुझे वर्तमान का ही पता। अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई तुम अब आगे के जन्म में पिछले जन्म को जानते हो, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे पता ही नहीं। और पता पड़ेगा तो केवल मुझे अपने कर्मों से पता। अगर मैं दुख पा रही तो मैं सोच रही हूँ कि जरूर मैं कोई दुख बुरे कर्म करके आई हूँ, ठीक है ना, तो इससे मुझे जरूर मालूम पड़ जाएगा, पर मुझे पता नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मुझे ना तो पिछले जन्म का मालूम था, हाँ, ना आगे और का, नाम के जन्म का। हाँ, क्या मैं बनने वाली हूँ, क्या मैं थी, तो मैंने हाँ, अब आगे बोलो फिर है ना। तो अब भगवान को क्या है, हम द्वापर से ही खोजने लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो द्वापर में शुरू में शिव की भक्ति होती है। जो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसमें इतने हीरा जवाहर थे कि अंग्रेजों ने उसको 17-18 बार लूटा। आपको पता है, लूटा, इतने हीरा जवाहर थे उस मंदिर में। तो सबसे पहले शिव की भक्ति चालू होती है द्वापर से। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम कला कम होती जाती हैं, आत्मा की कला जैसे कम हो जाती है, विकारों की परत जमने लग जाती है। कला क्या होती है? कला होती है जैसे सत्युग में सब गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। अच्छा। सब गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल हिंसक परम।